अच्छा, हम आज की क्लास में हम लोग बेसिकली बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ टू क्वाड्रेंट चॉपर की। तो ये सर्किट मैंने पहले ही प्रीवियसली आपको मैंने इसकी थोड़ी सी बेसिक इसकी जो है डिटेल्स बताई थी कि किस किस मोड में ये ऑपरेट करता है। अब हम देखेंगे कि इसकी ऑपरेशन होती किस तरीके से। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो बेसिकली तीन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यानी कि आपके पास आपको पता होना चाहिए कि आई नॉट मैक्सिमम, आई नॉट मिनिमम और एवरेज आई नॉट, यानी कि एवरेज करंट, जो इसको हमने आई नॉट एवरेज के नाम से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, प्रीवियसली हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हमने ये देखना है कि इनके लिए हमारे पास बेसिकली अगर हम लोग ऑपरेशन की बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर 4 सिनेरियोज जिसके अंदर इनकी वैल्यूज डिसाइड होती है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रही। आपकी जो वोल्टेज है वो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो इट ऑलवेज भी पॉजिटिव, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, वो कभी भी जो है वो स्विच नहीं करेगी, रिवर्सल नहीं होगी। लेकिन करंट को अगर हमने देखें तो करंट जो है इन इन वन मोड इट विल बी पॉजिटिव और इन अदर इन टू मोड्स इट विल बी पॉजिटिव एंड इन अदर टू मोड्स इट विल बी नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर क्या है और ये बेसिकली किस तरीके से हम इसकी ऑपरेशन को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम इसका स्विचिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर इन केस अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं तो अगर मैं डीसी मोटर ड्राइव की एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो सर्किट है ये हाफ मोटर ड्राइव एप्लीकेशन रखता है। बिकॉज चूँकि आगे वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव होगी तो जो मोटर होगी वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी। ठीक है, उसकी कोई डायरेक्शन जो है ना चेंज नहीं हो सकती उसके, नहीं हम उसकी एक्सेलरेशन बढ़ा सकते हैं, उसको डिसेलरेट करा सकते हैं, यानी हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट। हम उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन होती है वो ऑब्वियसली मोटर की जो टॉर्क है उसके ऊपर से रिलेट कर जाएगी कि जी आया मोटर की टॉर्क जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट विल बी रिलेटिंग टू दैट थिंग। तो अब ये जो है बेसिकली किस तरीके से करेंगे, क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम डिफरेंट मोड्स में हम मोटर को ऑपरेट करा सकते हैं, दैट इज़ वी विल बी सीइंग कि जी हम किस तरह इसकी जो है एक स्विचिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या स्विचिंग स्कीम बना सकते हैं जिसकी बुनियाद पे हम इस सर्किट को यूज़ करते हुए मोटर को इन ए वन डायरेक्शन एटलीस्ट हम उसको उसकी स्पीड को बढ़ा सकें और फिर उसकी स्पीड को कम कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली हमने समझनी है। तो इसमें जो तीन चीज़ें हैं वो है हमारे पास आई नॉट जो है, पहला है आई नॉट मिनिमम, फिर है आई नॉट मैक्सिमम और फिर है आई नॉट एवरेज। इनकी वैल्यूज़ ये हमें बताएंगी कि हमारा जो ये सर्किट है ये किस मोड में जो है ये ऑपरेट कर रहा है। अगर हमें इनकी एक टेबल बना लूँ तो इस टेबल में मैं तकरीबन 4 केसेस सेटिस्फाई करूँगा एंड देन वी विल डिस्कस कि ये 4 सेटिस के क्या होंगे। लेट्स सपोज पहला मैं केस लेता हूँ, तो मेरे पास आई नॉट मिनिमम भी पॉजिटिव है और मेरे पास आई नॉट मैक्सिमम भी पॉजिटिव है और मेरे पास आई नॉट एवरेज भी पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको केस को लूँ तो ये बड़ा सिंपल है कि जो मेरा ओरिजिन होगा, यानी मैंने अभी यहाँ पे ओरिजिन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, जहाँ पे मैं कहता हूँ कि व्हाट आई वुड से कि जिसको हम कहते हैं ज़ीरो कहते हैं, मैंने कोई ज़ीरो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो लेट सपोज मैं अगर ज़ीरो स्पेसिफाई करूँ तो वो जो ज़ीरो लाइन होगी इस पहले केस की वो यहाँ पर होगी, इट विल बी जस्ट बिलो। अब ये सारे ही पॉजिटिव है, आई नॉट मिनिमम भी पॉजिटिव है एंड मैक्सिमम पॉजिटिव है और इसकी अगर मैं एवरेज लूँ तो ऑब्वियसली वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये पहला केस है, ये मेरा ओरिजिन होगा, दिस विल बी दी ज़ीरो। सेकेंड केस लेते हैं जी। सेकेंड केस जो है वो ये है कि मेरा आई नॉट मिनिमम नेगेटिव हो जाएगा, आई नॉट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा और आई नॉट एवरेज जो है वो पॉजिटिव होगा। अब ये क्या होगा जी, अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस फिगर के ऊपर तो मेरे पास जो आई नॉट ये ज़ीरो होगा ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये होगा हमारा सेकेंड केस। तो मैंने ज़ीरो शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये सेकेंड केस है कि आई नॉट मिनिमम नेगेटिव है ऑब्वियसली, यानी जीरो लाइन ओरिजिन लाइन ऊपर आ गई है तो आई नॉट मिनिमम नेगेटिव हो गया और आई नॉट मैक्सिमम पॉजिटिव है वो भी नज़र आ रहा है और आपके पास जो एवरेज है वो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ देखिए नेगेटिव साइड कम है और पॉजिटिव साइड ज़्यादा है, तो अगर मैं एवरेज लूँगा तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, थर्ड केस। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना आप, यानी बेसिकली ये किस तरीके से जो है मैं इसके अंदर इसकी ऑपरेशन को 4 केसेस सिनेरियोस के अंदर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आगे जी आई नॉट मिनिमम जो है मेरे पास थर्ड केस जो होगा वो क्या होगा, आई नॉट मिनिमम नेगेटिव। ठीक है जी,
और I naught minimum positive, I naught maximum positive, but I naught average is negative. Okay, that's very interesting. ये वो यानी चेंजेस हैं जो आपको नजर आ रही हैं। तो अगर मैं इधर लूँ तो मैं इसको जीरो को अब मैं यहाँ पे लूँगा, जीरो जो है जो ओरिजिन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये थर्ड केस है। अब आप देखिए आई नॉट मैक्सिमम पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है, आई नॉट मिनिमम नेगेटिव है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन पॉजिटिव साइड कम हो गई है, नेगेटिव साइड ज़्यादा हो गई। सो अगर मैं आई नॉट एवरेज लूँ इसकी तो वो नेगेटिव आएगी, वो बेसिकली ये है थर्ड केस, ठीक है। और फोर्थ केस क्या होगा, आई नॉट मिनिमम नेगेटिव, ओके, आई नॉट मैक्सिमम नेगेटिव, ठीक है, और आई नॉट एवरेज नेगेटिव। और अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं अपनी ओरिजिन को जो है, जो मेरी ओरिजिन है वो उसको मैं यहाँ पे कर दूँगा, ये मेरा फोर्थ केस है। तो दीज आर दी फोर केसेस जो मेरे पास जो है आ रहे होंगे करंट के, और ये फोर केसेस जो हैं ये फोर मोड्स ऑफ ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इस सर्किट के अंदर हो रहा होगा। वो मैंने पहले बना दिए हैं चार मोड्स, लेकिन मैं उसको आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चार मोड्स जो हैं उसको कर रहे होंगे, कि कैसे ये जो फिगर है ये उसको जो है ऑब्वियसली सेटिस्फाई करती है। अगर मैं इधर मैं थोड़ा सा क्लैरिटी आपको देना चाहूँगा कि अगर मैं बात करूँ इस केस की, इसमें आई नॉट मिनिमम भी पॉजिटिव था, आई नॉट मैक्सिमम भी पॉजिटिव था, एंड इन रियलिटी दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। आप जाके देख लें, यानी कि जो आप प्रीवियसली में हुआ है उसमें जाके रेफर कर लें, देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर में क्या था, आपकी जो है वोल्टेज जो है वो बेसिकली पॉजिटिव थी, तो यहाँ पर तो वोल्टेज पॉजिटिव ही है इसमें अंदर, और करंट जो था वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव था, इट इज नेवर नेगेटिव। तो वो बेसिकली इसी तरीके से आई नॉट मिनिमम भी पॉजिटिव है, आई नॉट मैक्सिमम भी पॉजिटिव है, और आई नॉट एवरेज भी पॉजिटिव। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर तो वो ये वाला केस है। सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें अगर आप जाके करंट की वेव फॉर्म देखें तो इसमें आई नॉट मिनिमम भी नेगेटिव है, आई नॉट मैक्सिमम भी नेगेटिव है, और आपके पास जो जो एवरेज आ रही है करंट की वो भी नेगेटिव है। तो एवरेज करंट आउटपुट जो है वो भी नेगेटिव है। तो ये दो तो बड़ा हमें सिंपल हो गए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर है और ये सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर है। जो सही, और वो हमें पहले से ही पढ़ता है, हमने पहले ही पढ़े में सिंगली हैंडेडली, लेकिन जो सही इस सर्किट की ऑपरेशन है वो इन दो मोड्स के अंदर डिफाइन होती है। इन दो मोड्स में ये डिफाइन करता है कि ये सर्किट किस तरीके से ऑपरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ पे मेरे पास आई नॉट मिनिमम नेगेटिव है, आई नॉट मैक्सिमम पॉजिटिव है, बट द एवरेज करंट जो है मेरे पास वो पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको बनाऊं, इधर मैं बनाऊं, डिज़ाइन करूं, तो ये मेरे पास जो है I1 है, ये 2 है। तो मैंने क्या देखा था यहाँ पे प्लस भी है, और दिस इज प्लस आई नॉट, ठीक है, और ये माइनस आई नॉट। इसी तरीके से अगर मैं मोटर की हवाले से ये फोर क्वाड्रेंट्स डिफाइन करूँ, ये ओमेगा है, दिस इज टॉ, दिस इज माइनस टॉ, ये 1 है, और दिस इज, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर है, ठीक है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर है। तो ये तो बिल्कुल होली सोली फर्स्ट था, ये सेकंड था, लेकिन इधर ये जो आ रहे हैं इसके अंदर ये मिक्सिंग है। क्या है जी, यहाँ पे करंट नेगेटिव में भी जाता है, लेकिन ओवरऑल जो पावर ट्रांसफर होगा उसके अंदर जो मोटर होगी वो बेसिकली इसे कहेंगे हम फॉरवर्ड मोटरिंग। ये मैंने पहले आपको बताया था। अगर आप कन्वेंशन और उसका जो है मोटर के हवाले से जो मेरा टॉपिक लेक्चर है उसको अगर आप देखें तो उसमें आपने देखा होगा कि ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था फॉरवर्ड मोटरिंग। मोटर फॉरवर्ड में बढ़ रही होगी इसकी स्पीड, थोड़ी सी देर के लिए कम होगी लेकिन फिर बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये करंट जो है डिके करेगा, नेगेटिव में जाएगा, फिर मगर पॉजिटिव में जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव साइड पे होगा तो ये एवरेज हमारा पॉजिटिव। ये जो आपके पास आ रहा है यहाँ पे आपके पास करंट जो है आई नॉट मिनिमम नेगेटिव है, आई नॉट मैक्सिमम पॉजिटिव है, बट आपके पास एवरेज जो करंट ट्रांसफर है वो नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास सेकंड में कर रहा होगा, और इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रीजनरेशन। ये वो है आपकी जब मोटर ड्राइव काम कर रही है, सो फॉरवर्ड रीजनरेशन हो रही होगी। दिस इज इट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और असल में बेसिकली जो हम अभी नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरीके से इसकी स्विचिंग डिज़ाइन की जा सकती है, और वो स्विचिंग जो है वो बेसिकली हमें ये देखना है कि हम इन दो स्विचेस में, पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बेसिक रूल है
कि यू कैन नॉट टर्न ऑन दी T1 एंड T2 साइमल्टेनियसली, इन दो स्विचेस को आप एक साथ नहीं चला सकते। तो आप क्या कर रहे होंगे कि आप कॉम्प्लीमेंट्री चला रहे होंगे, एक को चलाएंगे दूसरा बंद रहेगा, फिर दूसरे को चलाएंगे पहला बंद रहेगा, ठीक है। तो इन रियलिटी आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि स्विचिंग स्कीम क्या बता रही है। ये दोनों तो बहुत आसान है। अगर मैं इस पहले वाले केस में देखूं तो स्विचिंग स्कीम क्या होगी कि मैं सिर्फ हमेशा पहला ट्रांजिस्टर चलाऊंगा, दूसरा ट्रांजिस्टर हमेशा ही बंद रहेगा, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर के तौर पर ऑपरेट कर रहा हूँ। अगर मैं फोर्थ केस लूँ तो मैं सिर्फ ट्रांजिस्टर T2 को चलाऊंगा और ट्रांजिस्टर T1 जो पहला मेरा ट्रांजिस्टर वो हमेशा बंद रहेगा। आई वुडंट केयर अबाउट इट, तो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर में ही चल रहा होगा ट्रांजिस्टर। लेकिन ये जो दोनों यहाँ पे बीच में केसेस हैं, इसमें क्या होगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग यही केसेस हैं कि मैंने डिसाइड करना है कि जो मेरा टाइम है उसके कितने सेक्शन में ट्रांजिस्टर T1 ऑन रहेगा और कितने सेक्शन में ट्रांजिस्टर T2 ऑन रहेगा। दैट विल डिसाइड वर्चुअली, ये डिसाइड करेगा कि मेरा ट्रांजिस्टर जो है, वो जो मेरा सर्किट है वो आया इस मोड, ये जो मेरे पास सेकंड केस है इसमें ऑपरेट करेगा या थर्ड केस। सेकंड केस क्या है, फॉरवर्ड मोटरिंग करेगा या फॉरवर्ड रीजनरेशन करेगा। दैट इज व्हाट आई हैव टू डिसाइड। और ये डिसीजन किस बेस पे होगा कि T1 टाइम ज़्यादा टाइम के लिए ऑन हो रहा है या T2 ज़्यादा टाइम के लिए ऑन हो रहा है, वो इवेंचुअली डिसाइड करेगा कि आपका जो सर्किट है वो किस मोड में ऑपरेशन करेगा। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से ये जो हम स्विचिंग स्कीम डिज़ाइन करेंगे, और वो बेसिकली स्विचिंग स्कीम सिर्फ और सिर्फ ये है कि कितने पोर्शन ऑफ टाइम के लिए T1 ऑन होगा और कितने पोर्शन ऑफ टाइम के लिए T2 ऑफ होगा। So we'll see you in the next class. Thank you.